ध्यान बंद को चैन दिखावे, बूटा में सुभावड़ आवे। बहुत ही वाणी ऊंची है महाराज। जैसे बारिश होती है, होती कि नहीं, तो ठंडी ठंडी एक महक आती कि नहीं, पृथ्वी में एक महक भी आती है और ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, तो कितना सुहावनी लगती है, कितना अच्छा लगता है। सही बात। तो ध्यान में ऐसा अनुभव आता है, जब ध्यान करड़ा लगेगा, बारिश तब होगी तो सारी सृष्टि तो भीगी जाएगी। महाराज कहते हैं, साधा मारे आनंद भयो घर माई, संतो मारे आनंद भयो घर माई, निपजी ज्ञान बादला दर्शन मेरे राम, ज्ञान बादला दर्शन विरतन बीज चमकने लागी, विरतन चमकने लागी, भजन मेघ सो बरसा, सदा मारे आनंद भयो घर माई, संतो मारे आनंद भयो घर माई। आगे महाराज ने घट में उस परम आनंद की प्राप्ति हो गई, इसका प्रमाण घट में मिलता है। कब मिलता है? ध्यान बंद को चैन दिखावे, बूटा में सुभावड़ आवे। जैसे बाहर का प्रमाण बताया, जैसे दूर कहीं बारिश होती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, खुशबू आने लगती है, ऐसे ही आप भजन कर रहे हो, सांसों सांस में प्रेम से राम राम रटन कर रहे हो, तो जब आपके मन में उमंग आने लगे, उमंग नाम प्रेम, प्रेम उमड़ता है मन में, वो मन इंद्र उमंग कराए। बाहर की और भीतर की दोनों बातें समझ लो। भीतर के प्रमाण को महाराज ने बाहर से समझाया। बाहर वर्षा कैसी होती है? पहले इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं, यहाँ इंद्र भगवान मन में उमंग आने लगी, मन भजन को स्वीकार करने लगा, मन भजन में लगने लगा, तो आप भजन रूपी मेघ बरसने वाला है, चिंता मत करो। ज्ञान बादला दर्शा, बदलियां दिखती है ऊपर काले काले, अंदर में आपको ज्ञान होने लगता है, अनुभव होने लगता है। जो भजन कर रहे हो
उसका अंदर में आपको अनुभव होने लगता है, ये ज्ञान रूपी बादल आपको दिखने लगे, आपके मन में उमंग आने लगी, अनुभव भी आने लगा, ज्ञान रूपी बादल आपको दिखने लगे। फिर तीसरी बात, इंद्र भगवान प्रसन्न हो गया, काले काले बदली छा गई, फिर बिजली चमकने लगती है। ये 3 प्रमाण से हम समझ लेते हैं। किसान भाई तो ऊपर देखते ही रहता है कि अब बारिश होने वाली है, यहाँ बिजली बिरह, रुक रुक के बिरह आने लगी, श्वासा सिसकने लगी, मन में आनंद आने लगा, भजन का आनंद अनुभव भी आने लगा, स्थान स्थान पे क्या हो रहा है ये श्रुति आपको बताने लगी, श्वासा सिसकने लगी, बिरह आने लगी। ओ मन इंद्र उमंग करायो, ज्ञान वादड़ा दर्शा, बिरह तन बीच चमकने लगी, भजन में 100 वर्षा। फिर होगा भजन, फिर उठने का मन नहीं होगा। मगर ये कब होगा? आपके करते करते रहने से। नहीं होगा ऐसी बात ही नहीं है, निराश होने की बात ही नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी ये अनुभव से आपको गुजरना ही है। केवल आपको करते रहना है, निराश नहीं होना है, बिल्कुल विश्वास के साथ भजन करना है। आप विश्वास के साथ करते हो भजन, बड़ी अच्छी बात है। कितना विश्वास है? बहुत है। अच्छा, एक प्रमाण देता हूं, ये प्रमाण में आपका विश्वास बैठता है कि जरा देखना। ये कोई कलाकार था, कला बताने वाला, और उसकी कला भी बड़ी अजब थी। अब ऐसे 2 मंजिले 3 मंजिले सिटी में बिल्डिंग रहती है ना, जैसे बंग साहब की है और ये उधर दूसरी है, तो 2 मंजिले 3 मंजिले बिल्डिंग पे रस्सी बांधती थी, ये इधर एक छोर उधर एक छोर, और रस्सी पे वो बांस लेके ऐसे चढ़ना, पहले जमाने में आता था। अब उसने बांस ऐसे लेके रस्सी पे चढ़ता था। इसमें भी आश्चर्य की बात ये थी कि वो अपने बच्चे को कंधे पे बिठाता, ऐसे कंधे पे बिठा के ऐसे चलता था। नीचे देखने वाले की भीड़ थी और सबका कलेजा जैसे थम गया, इतनी ऊंचाई से बांस लेके बच्चे को कंधे पे बिठा के ये चल रहा है। अगर बच्चा गिर जाए तो, बच्चे के बारे में चिंता करते करते भगवान को प्रार्थना करते थे नीचे देखने वाले। अब वो तो कलाकार था, वो तो सब पता ही था, उसको जानता था। वो धीरे 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 धैर्य से एक एक पैर रह के वो उधर चला गया तो नीचे लोग तालियां बजाने लगे खुशी से, वाह वाह बहुत अच्छा। अब कोई कहने लगे इसके गले में फूल माला डालो, कोई कहने लगे इसका सत्कार करो। बड़ा अजब खेल उसने बताया। अब वो कलाकार ने वहां ही खड़े रहते रहते कहा, मेरी एक बात सुनो, सब शांत हो जाओ, तालियां बजाना बंद करो, फूल माला बाद में पहनाओ, सत्कार बाद में करो, मेरी एक बात सुनो। अब सब शांत हो गए। अब वहीं से वो कह रहा है कि दोबारा अगर मैं कोशिश करूं तो क्या मैं इधर से इधर आ सकता हूं? आएगा कि नहीं आएगा? दोबारा अगर वो चढ़ेगा रस्सी पे, आएगा क्या? आएगा, क्योंकि अभी आया है, सबने देखा ही है, सबने कहा हो। अब दोबारा नहीं, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार भी आप रस्सी पे इधर उधर चल सकते हो, ये हमने आपका कला देख ली। उसने पूछा कि सब एक बार और कहो कि दोबारा अगर मैं ये कोशिश करूं तो मैं उधर से इधर आ सकता हूं? तो सबने कहा हाँ।
फिर कहा उसने, ठीक है मैं अब कोशिश करता हूं, मगर आप में से किसी का बच्चा दो। क्या कहा? देखने वाले में से किसी का बच्चा मुझे दो। अब कोई बच्चा नहीं दे। विश्वास तो था, मगर अपने बच्चा देने इतना, तेरे बच्चा लेके तू चढ़, मगर मेरा बच्चा, इतना विश्वास से काम नहीं होगा। अगर इतना विश्वास है कि तेरा बच्चा लेके तू चढ़, तो भजन नहीं चाहिए। तो ये था कि इसमें से किसी के भी बच्चा ले, हमको विश्वास है। विश्वास इतना चाहिए, इतनी सी भी कमी है तो काम नहीं जमेगा। न विश्वास में कमी चाहिए, न, महाराज कहते, सुखराम कहे समाल मन, हृदय करो विवेक, लो पारस को अंतरो अंगन पलटे देख। गुरु महाराज के ज्ञान से अंतराय भी नहीं होता। ज्ञान जैसा कहता है वैसा ही करनी रहनी चाहिए, और विश्वास के साथ भजन करते रहना चाहिए, तब बात होती है। तो बाहर से भीतर से, बाहर की वर्षा और भीतर की भजन रूपी वर्षा कैसे होती है, ये महाराज ने प्रमाण देके समझाया है। तो ऐसा ऐसा भजन में आपके साथ होता रहेगा, मन में उमंग आएगी, और भजन में सुरता आपको वहाँ का अनुभव भी बताएगी, और बीच बीच में श्वासा सिसकने लगेगी, विरह होने लगेगा, तो आपका भजन बनेगा, बहुत जोरदार भजन होगा, और धीरे धीरे वो भजन अखंडित हो, जो लिखा है यहाँ, वैसा होने में देर नहीं होगी। बिरखा सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सबे सुख होई। महाराज कहते हैं, सीख सीख के ज्ञान सुनने वाले को, जो सुन सुन के ज्ञान को समझते हैं, वो भीतर की अनुभूति की नहीं जानते। भजन का सुख क्या है, शब्द का सुख क्या है, वो तो वही जानेगा जिसके अंदर वो जगह है। केवल ज्ञान सुन के, ज्ञान को समझ के वो आनंद नहीं मिलेगा। बीर का सुख कहो क्या हो, वो तो जिसके घट में बारिश होगी वही बताएगा। सीखत ज्ञान सबे सुख होई, यानी सीखने से ये बात समझ में नहीं आती। यहाँ सुन सुन के आनंद आएगा ऐसी बात नहीं है, मगर वो आनंद अलग है, ये आनंद अलग है। अमर लोक सु मैं चल आऊं, झूठ साच को न्याव चुकाऊं, परम भगत बिन मुगति हो, मुगति न होई, धाम भजन बिन जायन कोई। महाराज फरमाते हैं कि अमर लोक सु मैं चल आऊं, मैं उस लोक से आया हूं, मैंने उस लोक का अनुभव किया है जीते जी, और मैं आपके लिए आया हूं। जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार, झूठ साच को न्याव चुकाऊं। झूठ क्या है? ये जो दिखाई देता है चर्म चक्षु से, ये सब माया है, ये झूठ है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, और जगत चबेला काल का कुछ मुख में कुछ बोध। ये झूठे सुख में भूलो मत। चार दिना की जोर जवानी, आधे कर मत भूलो मेरे रामा, आधे कर मत भूलो, आधे सीधा
दगो इणकाया में आदेसी दगो इणकाया में जुग जुग दुख संग झूलो बांधा आयो ओ बांधा आयो मोसर मतिहार जा संग हंस अगम घर पहुँचे जा संग हंस अगम घर पहुँचे से सतगुरु सिर धारो बांधा आयो मोसर मतिहार रे बांधा आयो मोसर मतिहार। समय आया है, मनुष्य शरीर मिला है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। जा संग हंस अगम घर पहुंचे वे सदगुरु सिर धारो। कौन से सदगुरु है वो? जिसको सिर पे धारण करना है वो है सत्सबद, शब्द रूपी गुरु है। शब्द रूपी गुरु ही आपको अमर लोक में ले जाएगा। भाव आकारी पे रखना है, निराकार की सेवा कर, आकारी गुरु भाव। शब्द ही हमारा गुरु है। संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह। संत हम में यूं रम रया जू दूधन में घी। यहाँ कोई शरीर की बात ही नहीं है। संत कौन है? हमारी आत्मा। और हम संतन के जीव। हम क्या है? जीव है। और संत हम में यूं रम रहा, हमारी आत्मा हमारे ऐसे रम रही है जैसे दूध में घी है। इस प्रकार से शब्द रूपी गुरु का संग करो और शब्द प्रकट कराने के लिए सांसों सांस में राम राम भजन करो, भेद से भजन करो, भेदी जन के सामने भजन करो, उनसे भेद सीखो। बांधा आयो मोसर मत हारो। 4 दिना की जोर जवानी, जवानी के 4 ही दिन है, जोर उसका 4 दिन चलता है। इसमें परमात्मा को, राम जी को भूलो मत। एक दिन ये जवानी दगा देने वाली है। एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति गर्दन हिला हिला के ऐसे सामने हाथ करके चल रहा था। कुछ शरारती लड़के थे, उन्होंने उसका मजा लेने की ठान ली। अब ऐसे नीचे झुक झुक के चल रहे थे, गर्दन हिला के कहा, बाबा जी क्या देख रहे हो, नीचे क्या देख रहे हो? अब क्या कहेगा बेचारा बूढ़ा 80 साल का। हंसने लगे, उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। और पूछा, बाबा जी क्या देख रहे हो? बाबा जी ने बड़ा सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा मेरी जवानी खो गई है, उसको देख रहा हूं। मेरी जवानी खो गई है, उसको देख रहा हूं, चिंता मत करना, तुम्हारा भी ये हाल होगा। तो ये दिन रहने वाले नहीं है, इसमें परमात्मा को भूलना नहीं है। बांधा आयो मोसर मति हारो। तो ये संसार झूठ है, जगत का सुख झूठ है, विषयों का सुख झूठ है। नाम सच्चा है, परमात्मा सच्चा है। कबीर साहब ने 3 बातें बताई है।
नाम सत्य गुरु सत्य शिष्य ही सत्य होय। तीन सत्य चाहिए, नाम सत्य गुरु सत्य शिष्य ही सत्य होय। कहे कबीर ये तीनों मिले विष के अमृत होय। आपके घट में जो नाम आया है वो भी सत्य चाहिए, जिस पर आपने भाव रखा है वो गुरु भी सत्य चाहिए और आप भी सत्य चाहिए। आपके अंदर भी वो सच्ची लगन चाहिए, वो तड़प चाहिए। जब ये तीनों मिलते हैं तब बात बनती है। तो सच्चा है परमात्मा, सच्चा है नाम, और जगत झूठा है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। ये काया भी झूठी है, माया भी झूठी है, कुटुंब परिवार झूठा है। झूठा समझना है, छोड़ना नहीं है। इनको छोड़ देंगे तो बदला रह जाएगा। जहाँ हो जैसे हो जिस स्थिति में हो वहीं रहो और लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ो। लक्ष्य को पहचानो, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किसके लिए आए, और उस तरफ आगे बढ़ते रहो। बाकी तो संसार का काम करते रहना है। महाराज कहते हैं तन सो जगत मान सो बैरागी, तन सो जगत मान सो बैरागी। करे सकल रहे न्यारो रे, करे सकल रहे न्यारो रे। अंतर माया खंडलीव लागी, अंतर माया खंडलीव लागी। सोई हरि को, सोई हरि को प्यारो रे। दिन सोई दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। जासत संगत पाई रे, जासत संगत पाई नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नाही। जाऊर सी आई रे लो, जाऊर आई नो। तन सो जगत, छोड़ने की बात ही कहीं कहीं नहीं है। ये शरीर पे जिसका ऋण है उसको उसका ऋण चुकाने दो। जो कोई आपको साथ जैसा व्यवहार करता है उसका करने दो, वो हमारा ही ऋण है। अभी खाता पूरा चुकने दो। कोई गालियाँ दे, कोई दुख दे, कोई बुरा कहे, अच्छा कहे, सब सुन लो और मन को भजन में लगा के रखो। तन सो जगत, तन से सेवा करो, कुटुंब परिवार की सेवा करो, खूब बढ़िया रहो, सारी जिम्मेदारी पार करो। छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, भागने की बात नहीं कही है। न भागना है, न त्यागना है, जागना है, केवल जागरूक होना है। जहाँ हो जैसे हो वहीं जग जाओ। मन सो बैरागी, मन में संसार को मत लाओ।
मन में जगत को मत लाओ, मन में बैराग चाहिए। तन जगत को दे दो, तन परिवार को दे दो। करे सकल रहे न्यारो, सब करने के बाद भी उसमें कर्ता भाव मत लाओ। हम करता है नहीं, हम कोई करने वाले है ही नहीं, सब वो करा रहा है। तेरा 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 नानक साहब कहते थे ना, 13 तक तो गिनती बराबर करते थे, 1 2 3। किसी के यहाँ उन्होंने नौकरी करी, किराना दुकान था और नापता था 1 2 3, ऐसे 11 12 13 तक आता था तो आगे का भूल ही जाता था। वो 14 15 16 17 18 20 होते थे और ये 13 13 13 13 समाधि लग जाती। लोग उसका अनुचित लाभ उठाते थे कि इसको कुछ आगे का आता नहीं, ये कुछ जानता नहीं। और कई बार उन्होंने उनका ऐसा लाभ लिया, मालिक ने देख लिया, नौकरी से निकाल दिया। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, थे तो सगुण भक्ति के, मगर गजब के ध्यानी वो भी थे। देवी के भक्त थे, देवी के सामने हाथ जोड़ के माता कहते ही समाधि लग जाती थी। ऐसी बात नहीं है, सगुण भक्ति भी पावरफुल है, ऐसी कोई। और हम तो सगुण से ही निर्गुण में जा रहे हैं। सुरगुण सेवा गुरा जी की महिमा, ब्रह्म शब्द मन सांदोरे, और कै सुखराम भगतिया साची काया पूजा हरि लादो रे। ये हम राम राम रट रहे, हम सगुण भक्ति तो है, और सगुण से ही निर्गुण में जा रहे हैं, निर्गुण से ही सत्स्वरूप आनंद पद में जाएंगे। इस प्रकार से कहीं भी महाराज ने त्याग की बात कही नहीं है, मगर बैराग की बात कही है। राग को हटा दो। जो प्रेम है, ये प्रेम भजन में लगाओ, भक्ति में लगाओ, नाम में लगाओ। जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो साहिब सु लागे बे, और कोसुण तीर्था बार न लागे, नाव तुरंत घट जागे बे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को हम यही विराम देते हैं। राम राम साहब।